इस भीड़ को देखकर कोई भी यह मान लेगा कि लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस की आंधी चल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी यदि अलायंस हार जाए तो चौंकिएगा मत। अलायंस ने खुद के जीतने की जितनी तैयारियां की हैं उससे ज्यादा उनके हारने की तैयारियां हैं। आप परिणाम के दिन देख लेना, 12:30 बजे के पहले एनडीए 400 पार कर जाएगी, मोदी जी फिर से खुलेंगे। नमस्कार, एंटीक वायरल के YouTube मंच पर आपका स्वागत है। तो 5 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। मीडिया के हिसाब से 5वें चरण में 60% वोटिंग के टेंटेटिव आंकड़े आए हैं। अब चुनाव आयोग के आंकड़ों का इंतजार है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि पिछले चरणों में वोटर टर्नआउट अचानक अपडेट हुआ और पता चला कि देश भर में 1,07,00,000 वोट अचानक बढ़ गए। ये वोट कहां से आए किसी को नहीं मालूम। खुद चुनाव आयोग अभी तक नहीं बता पाया कि वोटर टर्नआउट में इतनी बढ़ोतरी कैसे हो गई। इससे विपक्ष और आम लोगों के मन में चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और 24 तारीख को सुनवाई होना है। देखते हैं कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ क्या निर्देश देते हैं। इस चुनाव के बारे में एक बात यह खास है कि 10 साल में पहली बार जनता विपक्ष के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। मोदी का जो नशा था, यह कहिए कि मोदी मैजिक, इस कदर गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग। न राम मंदिर मुद्दा, न राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा और न ही मोदी इस चुनाव में कोई असर डाल पाए। मोदी ठीक कहते थे कि जनता कभी दंड देने के लिए भी वोट करती है। जरा सुनिए। जब चुनाव होता है तो लोग वोट देते हैं सरकार चुनने के लिए, या तो वोट लोग देते हैं सरकार को हटाने के लिए। लेकिन यह पहला चुनाव ऐसा हो रहा है जिसमें सिर्फ वोट टू इलेक्ट नहीं है, सिर्फ वोट टू डिफीट नहीं है, पर लोगों के मन में एक नई धारा शुरू हुई है, वो है वोट टू पनिश। ऐसा ही कुछ इस चुनाव में देखा जा रहा है। बीजेपी को इतने डिफेंसिव मोड पर आपने कभी देखा है? शायद नहीं देखा होगा। इन्हीं सब के चलते विपक्ष के हौसले बुलंद हैं और जमीन पर देखा जाए तो पर्याप्त समर्थन भी मिल रहा है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में जहां लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें आती हैं, वहां बीजेपी की हालत खराब है। हर दांव उल्टा पड़ रहा है। इससे विपक्ष का उत्साह आसमान पर है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इंडिया अलायंस के नेता राहुल गांधी जिस तरह ये दावा कर रहे हैं वो सही होगा? 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आप लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। हमें लगता है कि विपक्ष से कहीं ना कहीं वो गलती हो रही है जो मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए काफी है। वो गलती क्या है हम उस पर आगे बात करेंगे, लेकिन क्या आपने गौर किया कि बीजेपी के इतने डिफेंसिव होने के बावजूद पीएम मोदी किसी टेंशन में नहीं है। उनके चेहरे और उनके हाल के इंटरव्यू से आप कतई अंदाजा नहीं लगा सकते कि मोदी को किसी प्रकार का कोई टेंशन है। ना तो उनका कॉन्फिडेंस कम दिख रहा है और ना ही उनकी आक्रामकता में कोई कमी है। वो खुलेआम मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं। इसी तरह अमित शाह भी 400 पार के दावे पर डटे हुए हैं और हर चरण के बाद वो बाकायदा सीटों की गिनती भी करा रहे हैं। 4 चरण पूरे हो गए हैं। 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। आज मैं बताकर जाता हूं कि 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। मतलब पूरी बीजेपी डिफेंस मोड पर है, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह को छोड़कर। तो क्या कारण है कि इन दो गुजरातियों का कॉन्फिडेंस बरकरार है? बीच चुनाव में बीजेपी ने आरएसएस को भी उसकी औकात दिखा दी।
नड्डा के इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू को आप सबने पढ़ा और सुना होगा। तो क्या मोदी शाह के पास चुनाव जीतने का कोई ऐसा प्लान है जिसकी खबर ना तो बीजेपी को है, ना आरएसएस को है और ना ही विपक्ष को है? अब तक के चुनाव में आप इतना तो समझ गए होंगे कि देश का चुनाव आयोग पूरी तरह से बीजेपी के एक विंग की तरह काम कर रहा है। चुनाव से पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में जिस तरह मनमाने तरीके से संशोधन किया गया, उससे यह साफ हो गया है कि विपक्ष को चुनाव आयोग से न्याय की आशा नहीं करनी चाहिए। आपको तो मालूम है कि जिस आयोग में कभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का दखल था, वह अब नहीं रहा। बीजेपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया से चीफ जस्टिस को ही बेदखल कर दिया। तो समझिए कि 400 सीटें लाने की तैयारियां तो तभी से शुरू हो गई थी जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को नियुक्ति की प्रक्रिया से अलग कर दिया गया। बीजेपी ने सोचा था कि 300 सीटें राम मंदिर और लाभार्थी फैक्टर के जरिए आ जाएंगी और बची हुई 100 सीटें चुनाव आयोग दिलाएगा। अब राम मंदिर का गुब्बारा तो फट चुका है और उससे 300 सीटें मिलना मुश्किल है। लाभार्थी फैक्टर और मोदी मैजिक भी गायब है। तो अब मोदी शाह की जोड़ी ने चुनाव आयोग को काम पर लगाया है ताकि कम से कम 272 का आंकड़ा पार किया जा सके और फिर मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाई जा सके। तो शायद गुजरात लॉबी का प्लान आप समझ चुके होंगे। वीडियो के शुरू में हमने बताया था कि वोटर टर्नआउट के फाइनल आंकड़ों में अचानक उछाल आया है। कहीं कहीं पर तो पहले और अब के आंकड़ों में 10% का अंतर है। सोचिए 1,07 लाख वोट अचानक बढ़ गए और हमें 15 दिन बाद यह पता चला। मतलब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में औसतन 26,000 वोट अचानक बढ़ गए। 26,000 कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ध्यान से देखिए, पहले चरण में 18,60,000 वोट बढ़ गए, दूसरे चरण में 32,30,000 वोट बढ़ गए, तीसरे चरण में 22,10,000 और चौथे चरण में 33,90,000 वोट बढ़ गए। मतलब कुल 1,07,00,000 वोट बाद में बढ़ गए। ये क्या मजाक है। खास बात यह है कि वोटिंग परसेंट उन राज्यों में ज़्यादा बढ़ा है जहां बीजेपी की हालत खराब है। मसलन महाराष्ट्र में 4 चरण के चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने जो आंकड़े जारी किए हैं उनमें 16,70,000 वोट ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की जो हालत है वो आपसे छुपी नहीं है। सबसे ज़्यादा वेरिएशन आंध्र प्रदेश से सामने आया है। यहाँ फाइनल टर्नआउट में 17,20,000 वोट बढ़ गए। इसी तरह केरल में 11,40,000 वोट ज़्यादा निकल रहे हैं। असम में 10,30,000 वोटों का घालमेल है। यूपी और बिहार का जवाब तो अभी तक इलेक्शन कमीशन दे ही नहीं पाया। यहाँ भी बीजेपी की हालत खस्ता है। तो मोटे तौर पर आप इतना समझ लीजिए कि बीजेपी को यदि यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में नुकसान हुआ तो इस नुकसान की भरपाई वो इसी तरह के घालमेल से किसी न किसी राज्य में करने की कोशिश करेगी। और आप तो जानते हैं, उलट खपड़िए, हमसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, पर कमीनापन कहां से लाओगे। तो विपक्ष ने सारी तैयारियां कर रखी थी, लेकिन चुनाव आयोग के कमीनेपन से लड़ने के लिए कोई तैयारी नहीं थी। अब भी यदि विपक्ष जाग जाए और निर्वाचन अधिकारियों से फॉर्म 17C कलेक्ट करके एक्सेल सीट तैयार कर ले तो काफी हद तक वोटों की इस चोरी को रोका जा सकता है। लेकिन विपक्ष आंधी लाने में इतना व्यस्त है कि उसे गुजरात लॉबी के इरादों की भनक ही नहीं है। ऐसे में इंडिया अलायंस नाम के विपक्ष को इस बार भी विपक्ष में ही बैठना पड़ सकता है। यह भी समझ लीजिए कि यदि मोदी शाह 272 का आंकड़ा ले आए तो अगले 5 साल में इंडिया अलायंस भी ध्वस्त हो जाएगा। चुनाव आयोग की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार। उलट खपड़िए, हमसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, पर कमीनापन कहां से लाओगे। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया।